तो बच्चों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बाईसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ेंगे। आई एम वीर सेन कुमार इन योर मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल शारदा केमिस्ट्री। तो आज हम लोग दो रिंग से बने कंपाउंड का स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या बाईसाइक्लिक कंपाउंड का अध्ययन करना। चलिए देखते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ना है हम लोग को। तो बाई मतलब होता है दो, बाई मतलब क्या होता है दो, और साइक्लिक मतलब रिंग, यानी वैसे कंपाउंड जिसमें कितने रिंग हो, दो रिंग। कितने रिंग हो, दो रिंग हो, वैसे कंपाउंड का अध्ययन करेंगे। तो दो रिंग का निर्माण तीन तरह से हो सकता है। कैसे, वो देखिए। हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका ये एक रिंग है और इसे दूसरे रिंग से हमने जोड़ा तो ऐसा आया, ठीक है। जब एक भी कार्बन एटम कॉमन नहीं होगा, एक ऐसे फॉर्म कर सकते हैं कंपाउंड को। दूसरा तरीका कंपाउंड बाईसाइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करने का है, ये एक तरीका है। इसे हम फॉर्म कर सकते हैं, इसमें भी दो रिंग, इसमें भी दो रिंग, ठीक है। इसमें दो कार्बन एटम कॉमन है। और एक आपका ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड फॉर्मेशन का तरीका है जब दोनों रिंग में एक कार्बन एटम कॉमन हो, ठीक है। तो इसको हम लोग साइक्लोअल्केन बोल सकते हैं। साइक्लोअल्केन ये कंपाउंड आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड कहलाता है। और इस कंपाउंड को हम लोग स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन प्रकार का बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। ये साइक्लोअल्केन जब एक भी कार्बन एटम दोनों रिंग में कॉमन नहीं होगा। ये आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड जब दो कार्बन एटम, एक यहाँ और एक यहाँ, दो कार्बन एटम कॉमन होंगे। और एक आपका स्पाइरो कंपाउंड होता है जिसमें एक कार्बन एटम कॉमन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। यानी तीन पार्ट में क्लासिफाई कर दिए। एक आपका साइक्लोअल्केन ग्रुप है, इसको पढ़ेंगे। केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन को देखेंगे। एक आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड है, इसको देखेंगे। और एक आपका स्पाइरो कंपाउंड है, इसको देखेंगे। तो चलिए एक एक करके इसको देखते हैं कि क्या होता है, तीनों का अध्ययन करते हैं एक एक करके। तो पहला आपका साइक्लोअल्केन है, मिटा दे। चलिए मिटाते हैं एक एक करके, ए बी सी करके तीन पार्ट में इसको क्लासिफाई किए हैं। तीनों को देखते हैं। पहला आपका ए जो है वो साइक्लोअल्काइल ग्रुप, ठीक है। जब कोई कार्बन एटम कॉमन नहीं होगा, नो एनी कार्बन एटम इज कॉमन इन बोथ द रिंग्स। दोनों रिंग्स में जब एक भी कार्बन एटम कॉमन नहीं होगा, तब चूंकि है दोनों रिंग्स, तो दोनों रिंग्स में द रिंग contains more number of carbon atoms are more number of carbon atom is parent chain and the other one is ring। यानी वैसे रिंग जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होगी वो आपका पेरेंट चेन होगा, और जिसमें कार्बन का संख्या कम होगा वो आपका क्या होगा,
रिंग होगा। जैसे हम बहुत सारे एग्जांपल देते हैं आपको, देखिए ये हो गया। तो कार्बन का संख्या ज्यादा किसमें है, इसमें, कम किसमें है, इसमें। तो ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और ये आपका पैरेंट चेन हो गया। नाम जब लिखिएगा, दोनों साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लोप्रोपाइल 3 कार्बन और साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन, तो कितना हो गया साइक्लोपेंटेन। ऐसे ही बहुत सारा कंपाउंड हम ले सकते हैं। जैसे देखिए ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नामकरण करेंगे हम लोग तो क्या कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट और ये आपका हो जाएगा पैरेंट चेन, क्योंकि कार्बन का संख्या 6 इसमें है तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कंपाउंड है जब दोनों में कार्बन का संख्या समान हो जाएगा तो जिसको चाहे रिंग मान ले और जिसको चाहे पैरेंट चेन मान सकते हैं। इसमें से कोई भी रिंग होगा, कोई भी पैरेंट चेन, इसका नाम लिख सकते हैं साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ऐसे हम लोग इसका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे आपका ऐसा कहीं देखने को मिले, ये भी कंपाउंड है तो इसमें 4 और इसमें 5, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन है पैरेंट चेन में तो साइक्लोपेंटेन। तो हमने देखा कि साइक्लो अल्काइल साइक्लो अल्काइल ग्रुप में दोनों रिंग में कोई भी कार्बन एटम कॉमन नहीं होता है, और रिंग जिसके पास कार्बन की संख्या अधिक होती है उसको पैरेंट चेन मानते हैं, जिसमें कम होता है उसको क्या मानते हैं, रिंग मानते हैं। पैरेंट चेन इसको माने, रिंग इसको माने। रिंग सब्स्टिट्यूएंट्स यानी जो पैरेंट चेन है जिसमें ज्यादा कार्बन कम कार्बन तो सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पाले, दोनों साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन साइक्लोप्रोपाइल। जब कार्बन समान हो जाएगा तो कोई एक रिंग हो जाएगा, कोई एक पैरेंट चेन हो जाएगा। इसमें 6 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन, इसमें 4 कार्बन 5 कार्बन तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये पैरेंट चेन हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये क्या हो गया पैरेंट चेन हो गया। यहाँ पर भी लिख सकते हैं ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये क्या हो गया पैरेंट चेन हो गया। ठीक है, यहाँ पर किसी को भी ये पैरेंट चेन भी हो सकता है और सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको देखिए, कुछ एग्जांपल हम और देते हैं जिसको आप लोग आराम से बना सकते हैं घर पे भी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आपको, कुछ और प्रॉब्लम्स हम दिखाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आप ले सकते हैं और इसको घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ये भी लिख सकते हैं ऐसे करके, ये क्या हो गया साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। आपको ऐसा कहीं देखने को मिला तो ये भी अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, ये भी साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन हो गया। ये भी हो गया साइक्लोहेप्टाइल साइक्लो ऑक्टेन ग्रुप हो गया। तो ये सब कंपाउंड भी हम फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी कंपाउंड आएगा इजी वे में हम उसका नामकरण कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग बाइसाइक्लो कंपाउंड को देखते हैं, मिटा दो इसको। बाइसाइक्लो कंपाउंड को देखते हैं। बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है, बी पार्ट बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, एटलीस्ट 2 कार्बन atoms are common in both the rings for the formation of bicyclo compounds। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। जैसे हम कुछ एग्जांपल दिखाते हैं आपको, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि क्या होना चाहिए। देखिएगा
ये एक आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जो कॉमन कार्बन पॉइंट्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड इसको कहा जाता है। ये भी कॉमन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड बोलते हैं, ठीक है। अब इसका नामकरण जब हम करेंगे तो नामकरण करने के लिए चूंकि ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है तो पहले क्या लिख देते हैं, बाइसाइक्लो लिख देते हैं, ठीक है। बाइसाइक्लो लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड पर जाएंगे तो मैक्सिमम कार्बन जंक्शन किसमें है, तो 1 2 3 इसमें है, 2 इसमें है और 1 इसमें है। तो इन पहले क्या लिखते हैं हम लोग, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 लिखेंगे, फिर डॉट डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर 1 डालेंगे, टोटल कार्बन कितना होगा 8 गो ऑक्टेन लिख देंगे। ये जो संख्या लिखेंगे ये किस ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड होंगे जिसका नामकरण हम कर सकते हैं। जैसे देखिए कंपाउंड हम दिखा रहे हैं ऐसा है इसमें, तो ये क्या हो गया आपका ब्रिज हेड हो गया, और ये भी क्या हो गया आपका ब्रिज हेड हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रिज हेड है, यहाँ पर ये है। इसका नाम जब लिखेंगे तो पहले तो हम लोग क्या लिख देंगे, बाइसाइक्लो, इसमें 1 2 3 4 जंक्शन, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4, फिर डॉट डालेंगे, इधर भी 2, बीच में 0, तो 2 लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद बीच में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। टोटल कार्बन कितना होगा 4 2 6, 2 और होगा तो ऑक्टेन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड आएंगे, जैसे हम कंपाउंड और लिखते हैं। ऐसे करके कोई कंपाउंड आपको अगर दिया जाता है, ठीक है, इसमें आप देखिएगा ये आपका ब्रिज हेड हो गया, ये भी क्या हो गया आपका ब्रिज हेड हो गया। नाम जब लिखिएगा तो एक ब्रिज हेड से इसमें भी 2 जंक्शन, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, बाइसाइक्लो 2 2 2 ऑक्टेन लिख सकते हैं। बाइसाइक्लो 2 2 2 ऑक्टेन, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड्स है, ठीक है। ये क्या है, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं बाइसाइक्लो का, मिटा दे। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का और कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे ये है, ये है, तो इसमें ब्रिज हेड कहाँ हो गया, यहाँ हो गया ब्रिज हेड, यहाँ भी क्या हो गया ब्रिज हेड, ठीक है। इसमें 2 इधर से चलेंगे तो 1 2, इधर से भी 2, इसका भी नाम हम लोग लिख सकते हैं क्या, बाइसाइक्लो। इसमें 2, इधर भी 2 जंक्शन, और बीच में यहाँ से यहाँ आने वक्त कोई कार्बन का जंक्शन 0, तो 6 कार्बन, हेक्सेन लिख सकते हैं। और भी कंपाउंड हम इसका लिख सकते हैं, जैसे ऐसा कंपाउंड है 3D फिगर का ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसा है और यहाँ पर ऐसे है, इसका मतलब ये जो ऊपर से है वो ऐसे इस प्रकार अटैच है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर ये हो गया आपका ब्रिज हेड, और ये भी क्या हो गया ब्रिज हेड। नंबरिंग करेंगे तो बाइसाइक्लो पहले लिखेंगे इसको, और यहाँ पर 2 जंक्शन, इधर से 2 जंक्शन, इधर से चलेंगे तो 1 2 इधर आ जाएंगे, फिर इधर से 1 2 इधर आ जाएंगे, तो 2 2 और ऊपर वाला में 1 2 2 1 5 और 2 कॉमन ब्रिज हेड वाला, तो हेप्टेन लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर कंपाउंड ऐसा कहीं देखने को मिले, ये कंपाउंड है ऐसे और इस पर ऐसे करके ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये ऊपर से ऐसे है, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है ऊपर से और उसके ऊपर ऐसे कवर किया हुआ है, तो इसका भी नामकरण कर सकते हैं बाइसाइक्लो 2 2 2 ऑक्टेन लिख सकते हैं 8 कार्बन। इसी का साइमल्टेनियस हम एक फॉर्म दिखा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे करके कोई कंपाउंड आपको कहीं दिया गया है और इसमें ऐसे करके दिया हुआ है, तो ये इसके बराबर है बाइसाइक्लो ऑक्टेन हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपको बाइसाइक्लो कंपाउंड था। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, जैसे आप लोग लिख सकते हैं। हम कुछ कंपाउंड दिखाते हैं, जैसे ऐसे करके ऐसे आपको दे दिया यहाँ, फिर ऐसे करके ऐसे आपको दे दिया गया, और इधर से ऐसे करके ऐसे 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 हम अगर लिख लेंगे, इसका भी नामकरण कर सकते हैं। ये आपका ब्रिज हेड हो गया, ये भी आपका ब्रिज हेड हो गया। नाम जब लिखिएगा तो इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग क्या,
बाईसाइक्लो, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 सबसे ज्यादा है, इसमें 1 2 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 5.3.3 5 3 5 3 8 8 3 11 11 और 2 कितना हो गया 13, तो 13 कार्बन के लिए क्या हो गया ट्राइडेकेन। तो ऐसे हम लोगों ने बाईसाइक्लो कंपाउंड को देखा कि बाईसाइक्लो कंपाउंड कौन सा होता है। अब हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के बाद केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बाईसाइक्लो कंपाउंड देखेंगे। मिटा दे, केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बाईसाइक्लो कंपाउंड देखेंगे। केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बाईसाइक्लो कंपाउंड, जब सब्स्टिट्यूएंट्स लगा होगा तब। केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बाईसाइक्लो, केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बाईसाइक्लो कंपाउंड को देखेंगे कि बाईसाइक्लो कंपाउंड पे जब सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं तब क्या होता है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, फिर इस एग्जांपल की मदद से हम लोग समझेंगे कि क्या होगा। यहाँ पर अगर CH3 को लगा दिया गया तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम कुछ कंडीशन लिखते हैं। इन सच केसेस numbering is started from ब्रिज हेड। नंबरिंग को कहां से शुरू करते हैं, ब्रिज हेड से शुरू करते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो थ्रू द longest bridge and then through intermediate bridge and finally we go through the shortest one by applying RFPD rule of first point of difference। यानी जब ब्रांच लगा हुआ होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो कहता है कि इन सच केसेस, ऐसी स्थिति में नंबरिंग का शुरुआत कहां से करते हैं, ब्रिज हेड से करते हैं। और सबसे पहले जो सबसे बड़ा चैन होता है उससे गुजरते हैं, उससे जो छोटा चैन होता है उसके बाद उससे गुजरा जाता है, और अंत में जो सबसे छोटा चैन होता है उससे गुजरते हैं। लेकिन RFPD को नहीं भूलेंगे, RFPD को हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ब्रिज हेड इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में जो होगा वो ब्रिज हेड ऐसा बना दिए क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन था। अब इसमें ब्रिज हेड कहाँ है, यहाँ दिया हुआ है ब्रिज हेड, यहाँ भी है ब्रिज हेड। अब दो ब्रिज हेड है, अब दोनों ब्रिज हेड में नंबरिंग कहां से करेंगे, तो ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोनों जगह से करते हैं। यहाँ अगर इसको हम 1 मानेंगे, इसको नीचे से अगर 1 मानेंगे तो इधर जा नहीं सकते, इधर 2 जंक्शन है, इधर 1 जंक्शन है, इधर 3 जंक्शन है। तो सबसे बड़ा ब्रिज तो 3 जंक्शन वाला, 2 3 4 5 6 7 और 8 इसको मानेंगे। ठीक है, ये एक कंडीशन है। और एक कंडीशन हमारे पास है कि ऊपर से चल सकते हैं, तो ऊपर से चलेंगे तो 1 इसको लेंगे, 2 इसको लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे और 7 लेंगे। 6 और 7, 6 लेंगे और 7 लेंगे। 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, 6 लिए, और यहाँ पे गलती कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ऊपर से जब लिए थे ब्लू कलर का तो 1 2, अच्छा एक छोड़ रहा है, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अब देखिए जब हमने नीचे से चला, लॉन्गेस्ट ब्रिज को फॉलो किया, उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर शॉर्टेस्ट को, तो 6 नंबर पर ब्रांच आ रहा है। और जब ऊपर ब्लैक कलर से देख रहे हैं तो 7 नंबर पर आ रहा है। तो सही कौन होगा, ब्लू कलर वाला। सही कौन होगा, ब्लू कलर वाला। तो ब्लैक कलर को क्या करेंगे,
मिटा देंगे। ब्लैक कलर को क्या करेंगे हम लोग मिटा देंगे। ब्लैक से जो लिखा हुआ है सही हो गया ब्लू कलर वाला। अब इसका नाम लिखेंगे तो ब्रांच 6 पे लगा हुआ है तो 6 मिथाइल पहले लिख देंगे। कैसा कंपाउंड है बाइसाइक्लिक कंपाउंड तो बाइसाइक्लो लिखेंगे। उसके बाद इसमें कितना है जंक्शन 1 2 3 तो 3 लिखेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है 3। इसमें कितना 2 तो इसमें 2 लिख देंगे। फिर बीच में कितना 1 तो 1 लिख देंगे। टोटल कार्बन कितना तो 3 2 5 और 2 7 और 2 को ब्रिज है 9 तो क्या हो जाएगा नो नेम। क्या हो जाएगा नो नेम। ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूएंट्स बाइसाइक्लो कंपाउंड में होगा तो नंबरिंग हम लोग कहां से करेंगे ब्रिज हेड से करेंगे। कहां से करेंगे सब्स्टिट्यूएंट जब होगा तो ब्रिज हेड से नंबरिंग करेंगे। और सबसे पहले हम लोग किससे गुजरेंगे तो जो लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा। उसके बाद किससे गुजरेंगे जो इंटरमीडिएट ब्रिज होगा। और उसके बाद किससे गुजरेंगे शॉर्टेस्ट ब्रिज से गुजरेंगे। किसको ध्यान में रखेंगे आरएफपीडी को ध्यान में रखेंगे। और उसके हिसाब से हमने एक क्वेश्चन बताया आपको। एक और क्वेश्चन लेते हैं मिटा दे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसका। जैसे ये क्वेश्चन है इसमें ब्रांच लगाना है। ब्रांच लगाते हैं यहां पर CH3 यहां पर CH2 और CH3 लगाते हैं। अब ऊपर से नंबरिंग यहां पर ब्रिज हेड यहां है और नीचे में ब्रिज हेड कहां है नीचे में दिया गया है ब्रिज हेड। अब देखिएगा यहां से चलेंगे तो 1 2 क्योंकि बड़ा चल तो बड़ा तो ब्रिज ये है इससे ऐसे जाएंगे तो ऐसे गुजरना होगा इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 पर ब्रांच है। ऊपर से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 यानी ऊपर से नीचे आए तो 6 7 नीचे से ऊपर गए तो 6 7। इधर से चलेंगे तो आरएफपीडी 6 7 फेल कर गया। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 पर मिथाइल है और इधर से 6 पर इथाइल है। सही कौन होगा एबीसीडी में पहले ही आता है तो ऊपर से सही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम जब लिखेंगे तो 6 नंबर पर इथाइल तो 6 क्या लिखेंगे हम लोग 6 इथाइल लिख सकते हैं। उसके बाद 7 मिथाइल लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या लिखेंगे तो बाइसाइक्लो लिखेंगे। इसमें 3 कार्बन तो 3 लिखेंगे। इसमें 2 तो 2 लिखेंगे। इसमें 1 तो 1 लिखेंगे। और 8 है तो ऑक्टेन लिख देंगे। कोई दिक्कत। कुछ और क्वेश्चन देखा जाए इसका। जैसे आपको ये क्वेश्चन है ऐसा इसमें CH3 लगा हुआ है ऐसे। तो ऐसे कंपाउंड में हम क्या करेंगे तो ब्रिज हेड आपका कहाँ है यहाँ है। ये ब्रिज हेड है यहाँ भी है तो कोई एक यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो पहले इधर से जाना हो क्योंकि 4 बड़ा ब्रिज यही है। इंटरमीडिएट ये है छोटा बीच वाला है कार्बन उसमें नहीं है। तो यहां से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 पर ब्रांच होगा। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर होगा। सही कौन होगा 7 वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम जब लिखेंगे तो 7 नंबर पर मिथाइल है तो 7 मिथाइल लिख देंगे। बाइसाइक्लो तो बाइसाइक्लो लिखेंगे। इसमें कितना 1 2 3 4 कार्बन एटम। इसमें कितना 2 कार्बन एटम बीच में 0। टोटल कितना 4 2 6 2 ब्रिज है 8 कार्बन तो क्या लिख देंगे ऑक्टेन लिख देंगे। आया समझ में। हम कुछ और क्वेश्चन दिखाते हैं बाइसाइक्लो का। सब्स्टिट्यूएंट्स वाला इसको भी मिटा है। अब देखिएगा कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है और इसमें लगा दिए Br यहाँ पर लगा दिए Cl। अब देखिए ब्रिज हेड कहाँ है इसमें तो ब्रिज हेड आपका यहाँ है और ब्रिज हेड आपका यहाँ है। ऊपर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 पर। तो 7 8 तो 7 पर ब्रोमो है और 7 पर क्लोरो है। तो इधर से चलेंगे क्योंकि इधर 7 पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम जब लिखेंगे तो 7 नंबर पर ब्रोमो तो 7 ब्रोमो 8 नंबर पर क्लोरो तो 8 क्लोरो। बाइसाइक्लो कंपाउंड है तो क्या लिखेंगे बाइसाइक्लो लिख देंगे।
और उसके बाद देखिएगा इसमें लॉन्गेस्ट ब्रिज 1 2 3 4 कार्बन का है, तो बड़ा ब्रैकेट 4, फिर डॉट डालेंगे, इसमें 2 तो 2 डालेंगे, बीच में एक भी कार्बन नहीं है यहां से यहां तक, तो 4 2 6, 2 कार्बन ब्रिज हेड में, तो ऑक्टेन लिख देंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। ऐसे यहाँ पर CH3 ले लिए, यहाँ पर CH2 CH3 ले लिए, ब्रिज हेड इसमें कहाँ कहाँ है, तो ब्रिज हेड आपका यहाँ है और ब्रिज हेड आपका कहाँ है, यहाँ है। यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 7 पे इधर मिथाइल है, 7 पे इथाइल है, सही होगा इथाइल वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8, नाम जब लिखेंगे तो 7 नंबर पर इथाइल, मिथाइल कितना पर, तो 8 पर, तो 8 नंबर पर मिथाइल। बाइसाइक्लो कंपाउंड तो क्या लिखेंगे, बाइसाइक्लो, कहाँ कहाँ, 1 2 3 4 पर, 2 पर, 0, टोटल कार्बन कितना 8, तो क्या लिख देंगे, ऑक्टेन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बनाते रहिएगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, कैसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग तीसरा जो बाइसाइक्लिक कंपाउंड है उसको देखते हैं कि तीसरा बाइसाइक्लिक कंपाउंड क्या है। अब तीसरा बाइसाइक्लिक कंपाउंड हमारा है एस्पाइरो कंपाउंड। सी में क्या माने थे, एस्पाइरो कंपाउंड। एस्पाइरो कंपाउंड किसको बोलते हैं वो जानेंगे। तो एट लीस्ट 1 कार्बन एटम इज कॉमन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, लिख सकते हैं, ओनली 1 कार्बन एटम इज कॉमन in both the rings for the formation of क्या, कौन सा कंपाउंड, एस्पाइरो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, एस्पाइरो कंपाउंड। तो कहता है कि एक कार्बन एटम कॉमन होगा एस्पाइरो कंपाउंड के फॉर्मेशन में, ओनली 1, एक कार्बन एटम केवल कॉमन होते हैं दोनों रिंग में, किसके फॉर्मेशन के लिए, एस्पाइरो कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में मात्र एक ही कार्बन एटम कॉमन होता है, तो एस्पाइरो कंपाउंड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब हम कुछ एस्पाइरो कंपाउंड्स आपको दिखाते हैं और उसका नामकरण कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे आपका ये एक एस्पाइरो कंपाउंड्स है, कॉमन कार्बन कौन है, तो कॉमन कार्बन ये है। नाम जब लिखिएगा इसको तो इसका तो पहले एस्पाइरो लिख देंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट डालेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको छोड़ के 2 इधर, 1 2 3 4 कार्बन इधर, तो 2 इधर लिखेंगे, 2 कार्बन इसमें है, ब्रिज हेड को कॉमन कार्बन को छोड़ के इसमें कितना कार्बन, 1 2 3 4, तो 2 4। ये संख्या जो होगा किस ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किस ऑर्डर में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे। टोटल कार्बन कितना इसमें, तो 4 इधर, 2 इधर, 6, 1 कॉमन, तो 7 कार्बन के लिए सेप्टेन या फिर हेप्टेन हम लोग लगा देंगे, सेप्टेन या फिर हेप्टेन हम लोग लगा देंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे हम कंपाउंड्स बताते हैं आपको। ये हो गया, इधर से ये हो गया, दोनों कॉमन है, ठीक है। अब दोनों में ज्यादा कम किसी में नहीं है, तो हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, इसका नाम एस्पाइरो लिखेंगे। इसमें भी 2, तो इसमें भी 2 2 2, ठीक है। 5 कार्बन है तो क्या लिख देंगे हम लोग, पेंटेन लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही आपको और भी कंपाउंड हम दिखाते हैं, जैसे आपका ये लिखा हुआ है और इसी में हम लोग इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले तो लिखेंगे एस्पाइरो, क्योंकि एक कार्बन कॉमन है इसमें, 1 2 3 4, तो 4, और इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो 4.5, 9 कार्बन, एक कॉमन, 10 कार्बन। 10 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, डेकेन। 10 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, डेकेन लिखेंगे। तो ये कौन सा कंपाउंड है, ये सारे के सारे कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स है, एस्पाइरो कंपाउंड्स है। हम कुछ और एग्जांपल एस्पाइरो कंपाउंड्स का दिखाते हैं, मिटा दे। तो एस्पाइरो कंपाउंड्स केवल एक कार्बन एटम दोनों रिंग में कॉमन होता है, तो एस्पाइरो कंपाउंड्स बनता है। नाम जब लिखते हैं तो एस्पाइरो बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद जो छोटा यानी कॉमन कार्बन को छोड़ के छोटे रिंग में जितने कार्बन होते हैं उसकी संख्या को लिखते हैं। उसके बाद जो बड़ा रिंग होता है उसमें कार्बन कितना होता है उसको लिखते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, और उसके बाद हम लोग जितना कार्बन होता है टोटल काउंट करके लिख देते हैं। संख्या आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। चलिए मिटाते हैं, कुछ और कंपाउंड आपको इसका दिखा देते हैं, फिर हम लोग केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एस्पाइरो कंपाउंड पर
चले चर्चा करेंगे। जैसे आपका ऐसा भी कंपाउंड्स अगर कहीं देखने को मिलता है तो घबराना नहीं है, हम लोग ऐसे कंपाउंड्स का भी नामकरण आसानी से कर सकते हैं। ऐसा दिया हुआ है तो ये कॉमन कार्बन, नाम जब इसका लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, पहले स्पाइरो लिखेंगे, उसके बाद इसमें 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, 10 हो गया, एक कॉमन, तो 10 है 1 11, तो क्या लिख देंगे, अनडेकेन लिख देंगे। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे, जैसे ऐसे है, यहाँ ऐसे लिखते हैं, फिर इसको हम ऐसे करके ऐसे लिखते हैं। जब दोनों में कॉमन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉमन कार्बन है, इसका भी नाम हम लोग लिख सकते हैं क्या, स्पाइरो। इसमें कितना 1 2 3 4, तो 4, इसमें कितना 4, 4.4, 8 इसमें हो गया, 1 उधर 9, तो क्या हो गया, नो नेम। ऐसे करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स का नामकरण कर सकते हैं। अब हम केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड स्पाइरो कंपाउंड्स का चर्चा करते हैं। देखिएगा, केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड स्पाइरो कंपाउंड्स, केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड स्पाइरो कंपाउंड्स, केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड स्पाइरो कंपाउंड्स, जब स्पाइरो कंपाउंड्स पे क्या लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देते हैं। चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम इसको समझाते हैं कि क्या होगा। जैसे एक कंपाउंड आपके सामने हमने लिया, ये इस कंपाउंड में क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ CH3 लगा दिए, यहाँ पर भी CH3 लगा दिए। ऐसी स्थिति आई तो नंबरिंग की आवश्यकता होगी, तो यहाँ लिख सकते हैं इन सच केसेस, in such cases numbering is started from the first carbon of a smaller ring and then go forward by applying RFPD रूल। RFPD रूल को नहीं भूलेंगे। तो क्या कहता है कि जब स्पाइरो कंपाउंड्स में सब्स्टिट्यूएंट्स लग जाता है तो उस स्थिति में हम लोग नंबरिंग का शुरुआत कहां से करते हैं, फर्स्ट कार्बन ऑफ स्मॉलर रिंग। तो स्मॉलर रिंग, इसमें बड़ा रिंग कौन है, ये वाला, और छोटा कौन है, ये वाला। तो इसका पहला कार्बन कौन होगा, तो कॉमन कार्बन को छोड़ के जो कार्बन होगा, यहाँ वाला और यहाँ वाला, ठीक है, तो ये दोनों होगा। तो इसमें स्टार्ट कहां से करेंगे, अगर हम ऊपर से करते हैं 1 तो 2 यहाँ पर आएगा, 2 पर ब्रांच आएगा, इसको 1 मानते हैं तो 2 3 पर ब्रांच आएगा, यानी सही कौन होगा, RFPD से ऊपर वाला। तो स्मॉलर रिंग का पहला कार्बन 1 इसको मानेंगे, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 यहाँ आने के बाद रुकेंगे, 5 पे जब आ जाएंगे तो रुकेंगे। 5 के बाद ऐसे भी जा सकते हैं, और ऐसा नहीं कि इधर से आ रहा है तो ऊपर ही जाना है। 5 के बाद फिर यहां से सोचेंगे 6 7, ऐसे अगर जाते हैं तो 7 पे ब्रांच आता है, नीचे से अगर जाते हैं तो 6 7 8 9 पर ब्रांच आता है। तो ऊपर से जाएंगे 6 7 8 9 10, नाम जब लिखेंगे तो ब्रांच कहाँ कहाँ है, 2 और 7 पे, तो लिखेंगे 2,7 डाइमिथाइल। चलिए ब्रांच का नाम लिख लिए। अब बचा स्पाइरो, जो इससे पहले पढ़े हैं, तो क्या लिखेंगे, स्पाइरो। उसके बाद छोटा में 4 कार्बन, बड़ा में 5 कार्बन, तो 4.5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में टोटल कार्बन कितना, 10। तो 10 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, डेकेन। 10 कार्बन के लिए डेकेन। समझ में आया। छोटा रिंग से हम कुछ और एग्जाम्पल इसका दिखा देते हैं, 1 2 एग्जाम्पल दिखा देते हैं, और मिटा दे। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 2 एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, फिर समझ में आएगा कि क्या होगा। यहाँ पर CH3 CH2 CH3 ले लिए, एक और ब्रांच जोड़ देते हैं कहीं पे, यहाँ पर CH2 CH3 को ले लेते हैं। अब देखिएगा, जब हम नंबरिंग करेंगे तो
स्पाइरो, केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड स्पाइरो कंपाउंड, इसमें क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ, तो सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ तो स्मॉलर रिंग कौन है इसमें, तो छोटा वाला रिंग आपका ये है और बड़ा वाला रिंग कौन है, ये है। तो छोटा रिंग का फर्स्ट कार्बन कौन होगा, ये। तो यहां से अगर करेंगे तो 2 नंबर पर 3 नंबर पर, यहां से 2 3 2 पर इधर से 1 2 3 4 5 ये आके रुकेंगे। 5 के बाद 6 7 पे ऊपर से जाएंगे तो 6 आ तो रहे थे, ऐसे नीचे जाना चाहिए, लेकिन नहीं, 5 यहाँ है, 6 इसको लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे, 10 लेंगे। नाम जब लिखेंगे तो 2 और 7 पर इथाइल है तो डाई इथाइल, और 3 पर क्या है, मिथाइल, तो मिथाइल लिख देंगे। उसके बाद क्या है, स्पाइरो, तो स्पाइरो लिखेंगे। इसमें 4 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, टोटल कितना 10, तो 10 कार्बन के लिए डेकेन हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। अब इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स इसमें हम फॉर्म कर सकते हैं, जैसे छोटा बड़ा रिंग है, ये तो समझ में आ गया होगा। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर क्या लगा दिया, Br लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में BrCl लगाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 5, यहां से ये सही होगा, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका नाम, ये अलग कंपाउंड हो गया। तो 2 नंबर पर ब्रोमो, बी पहले आता है। उसके बाद क्लोरो का नाम लिखेंगे, 3 नंबर पर क्या हो जाएगा, क्लोरो। उसके बाद 7 पे क्या है, इथाइल, तो 7 नंबर पे इथाइल। उसके बाद कौन सा कंपाउंड, स्पाइरो, कितना हो गया 4 5, ठीक है। टोटल कार्बन कितना 10, तो डेकेन। इस प्रकार हम लोगों ने बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स को देखा और बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स खत्म कर दिए, ठीक है। अब हम लोग अगले लेक्चर में अगला टॉपिक जो होगा उसको देखेंगे, तब तक मन लगा के पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।